हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आपको मिल रही हूँ क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी, मौसम बिल्कुल ख़राब था। तो जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, जो इससे पहले भी हमारा टॉपिक था वो भी मुग़ल सम्राट था। आज भी हम मुग़ल सम्राट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो मुग़लों का समय है वो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। तो जो मैंने आपको कराया था वो मैंने अकबर का जो शासन काल था वो पूरा मतलब आपको कंप्लीट करा दिया था। जो अकबर था, ठीक, 1598 में क्या हुआ, 1598 में हुआ था सलीम का विद्रोह। ठीक है, 1598 में सलीम का विद्रोह हुआ। और जो ये सलीम था ये कौन था, ये था जहांगीर। और जहांगीर किसका बेटा था, ये अकबर का बेटा था। ठीक, जो सलीम था वो अकबर का बेटा था। और 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु हुई थी अतिसार रोग के कारण। कई बार पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी। तो वो हुई थी किसकी, अकबर की हुई थी। फिर जब 1598 में सलीम का विद्रोह हुआ और सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और 1605 में क्या हुआ, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। और जो अकबर का समय था, इसका समय क्या था, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। अब देखो 1605 ईस्वी में तो इसकी मृत्यु हो गई। फिर आया जहांगीर। फिर कौन आया, जहांगीर आया। अब देखो जो जहांगीर का समय था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। ठीक, 1627 ईस्वी तक था। जो जहांगीर की पत्नी थी, जो पत्नी थी, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था नूरजहां। अब देखो जो नूरजहां थी, जो इसकी सौतन थी, ठीक है, इसकी सौतन कौन थी, वो थी मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा थी। इसी मेहरुनिसा को मिला था नूरजहां का खिताब। इसको क्या मिला था, नूरजहां का खिताब मिला था। और जो जहांगीर था, ठीक है, जो जहांगीर था, तो नूरजहां क्या थी, नूरजहां अपने पति के प्रति, जहांगीर के प्रति काफ़ी वफादार थी। तो जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में, ठीक है, नूरजहां के सम्मान में क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे। जैसा आपसे पूछा जाएगा कि किस मुगल सम्राट ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो किसने चलाए थे, वो चलाए थे जहांगीर ने। फिर क्या हुआ कि जैसे मतलब जहांगीर दिल्ली पर शासन किया, जैसे मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो एक साल बाद क्या हुआ, खुसरो का विरोध हुआ। ठीक है, खुसरो का विद्रोह हुआ। खुसरो का विद्रोह हुआ। और जो ये खुसरो था, ये खुसरो कौन था, ये था जहांगीर का बेटा। ठीक, जहांगीर का बेटा कौन था, खुसरो था। एक साल बाद तुरंत खुसरो का विद्रोह हुआ। और खुसरो की मदद किसने की थी, जो सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिख के 5वें गुरु का नाम क्या था, गुरु अर्जुन देव था। तो गुरु अर्जुन देव ने दिया, किसका साथ दिया, खुसरो का साथ दिया। और जहांगीर को आया गुस्सा। ठीक, जब जहांगीर को गुस्सा आया तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को दिया मृत्युदंड। अब देखो जो जहांगीर का दूसरा बेटा था, ठीक, जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया, तो सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव को ही मृत्युदंड दे दिया। फिर जो जहांगीर था, जहांगीर का दूसरा बेटा था खुर्रम। ठीक है, दूसरा बेटा कौन था, खुर्रम था। और खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता था। ठीक, जो खुर्रम था वही कौन था, शाहजहां था। और जो शाहजहां का समय था वो क्या था, 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। ठीक, तो अब हम हेडिंग डालेंगे शाहजहां। हेडिंग डालेंगे शाहजहां। अब देखो शाहजहां, जो शाहजहां था इसका समय क्या था, 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के काल को वास्तुकला या स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता था
क्योंकि जो शाहजहाँ था, जैसे आप सभी को पता होगा कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही जो मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं तथा खूबसूरत इमारतें हैं तो उनका निर्माण हुआ था। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया और जामा मस्जिद हो गया। इन सभी इमारतों का निर्माण किसके काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में हुआ था। इसीलिए जो इसका काल है, इसके काल को क्या कहा जाता है? वास्तुकला या स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो शाहजहाँ था इसने 1612 में अर्जुन वानो बेगम, ठीक है, अर्जुन मंद वानो बेगम से क्या किया? विवाह किया। और यही जो वानो बेगम थी, वानो बेगम को इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक, मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। जो मुमताज़ महल थी, ठीक है, जो मतलब मुमताज़ महल कौन थी? शाहजहाँ की पत्नी थी। और शाहजहाँ मुमताज़ महल से मतलब अत्यधिक प्रेम करता था। इसी प्रेम के कारण क्या हुआ कि इनके 14 बच्चे हुए। ठीक है, कितने हुए? टोटल 14 बच्चे हुए। और 7 बच्चे थे वो मतलब जिंदा थे और 7 बच्चों की क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो जब मुमताज़ महल थी, जब ये 1631 ईस्वी में जब ये 14वें बच्चे को क्या दे रही थी? जन्म दे रही थी। तो मतलब जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो इसकी मृत्यु हुई थी, प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी। और उस समय इसकी जो कब्र थी वो भी मध्य प्रदेश में थी। लेकिन मुमताज़ महल ने क्या किया कि मुमताज़ महल ने मृत्यु से पहले शाहजहाँ से कहा कि मेरी कब्र में एक ऐसी इमारत का निर्माण करना है जो इस विश्व में ना तो कभी बनाई गई हो और ना तो कभी बनेगी। तो इसलिए जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने क्या किया? 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण किया। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किया। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण किया। और जो ताजमहल का निर्माण हुआ था, ये 1632 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक मतलब ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल के निर्माण में टोटल कितने साल लगे? 22 साल लगे। और इन 22 साल में जो यहाँ 20,000, ठीक है, 20,000 मजदूरों ने क्या किया था? काम किया था। ठीक, 20,000 मजदूरों ने काम किया था। और जो शाहजहाँ था ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि जो मुमताज़ महल की बहन थी, ठीक है, मुमताज़ महल की बहन सेम मुमताज़ महल की हम शक्ल थी। तो शाहजहाँ ने क्या किया? मुमताज़ महल की जो बहन थी उससे विवाह कर दिया। ठीक, और जो ताजमहल था, मुमताज़ महल ने क्या बोला कि मेरी कब्र पर एक ऐसी इमारत का निर्माण करना जो विश्व में ना तो बनी हो और ना तो कभी बनाई जाएगी। तो इसीलिए इसने 1632 में क्या कर दिया? ताजमहल का निर्माण कर दिया। और इसमें टोटल कितने साल लगे? 22 साल लगे। और जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग किया गया। ठीक, जैसे आपको सभी को पता होगी ताजमहल एक खूबसूरत मतलब इमारत है। तो इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। और जो ये संगमरमर है ये राजस्थान से लाया गया था। ठीक, ये संगमरमर कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से लाया गया था। फिर क्या हुआ कि 1638 में जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक, इसने 1638 में अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। और 1638 से लेकर 1648 में इसने एक तो लाल किला का निर्माण किया। और उसी समय जामा मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, किसका निर्माण किया? जामा मस्जिद का निर्माण किया। और जो ये जामा मस्जिद है ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद किसने बनाया था? वो भी शाहजहाँ ने बनाया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ ने किया। लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ ने किया। और जो जामा मस्जिद है, ठीक है, जो जामा मस्जिद है वो लाल किले से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, चांदनी चौक के आसपास है। ठीक, तो जामा मस्जिद क्या है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर क्या हुआ कि 1600 जो शाहजहाँ का मैंने समय बताया था 1627 से लेकर 1658 तक। तो 1658 में क्या हुआ? 1658 में जो इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था औरंगजेब। ठीक है, इसका बेटा कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने अपने पिता को 1658 में कैद कर दिया। ठीक है, बंदी बना दिया और इसे कैद कर दिया।
फिर क्या हुआ कि जैसे मतलब शाहजहाँ था तो 1657 में शाहजहाँ मतलब बीमार हुआ। 1657 में शाहजहाँ बीमार हुआ और शाहजहाँ को लगा कि मतलब यदि जनता सोचेगी कि मतलब जो शाहजहाँ तो उसकी मृत्यु होगी, तो शाहजहाँ ने उससे पहले अपना उत्तराधिकारी अपने अपने जो इसका बेटा था दारा शिकोह, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी 1657 में क्या किया, अपना उत्तराधिकारी शाहजहाँ ने 1657 में ये बीमार हुआ और 1657 में इसने क्या किया कि मतलब जनता इससे पहले विद्रोह ना करे, तो इससे पहले इसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने बेटे दारा शिकोह को, ठीक है, किसको, दारा शिकोह को। तो इसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और शाहजहाँ के थे 4 बेटे, ठीक, 4 पुत्र थे। और जो एक तो दारा शिकोह था, दूसरा औरंगजेब था, दूसरा कौन था, औरंगजेब था, और 2 और थे, ठीक, 2 और थे। तो औरंगजेब ने क्या किया, जो मतलब अपने अपने पिता को 1658 में तो कैद कर दिया, लेकिन जो इसके 4 भाई थे, चारों भाइयों को भी मार दिया और खुद को क्या कर दिया, औरंगजेब ने 1658 में खुद को दिल्ली का अगला मुगल बादशाह बना दिया, खुद को दिल्ली का अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब हो गया दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, औरंगजेब का हो गया। फिर क्या हुआ कि जो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ केवल 8 साल मतलब बंदी बनकर कैद रहा और शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी कब, 1666 ईस्वी में, ठीक, 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने मतलब अपने चारों भाइयों को तो मार दिया और दिल्ली को खुद को दिल्ली का अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब था, इसने अपने शासन काल में क्या किया, 2 राज्य अभिषेक कराए। एक तो इसने पहला राज्य अभिषेक इसने आगरा में कराया था और दूसरा राज्य अभिषेक इसने दिल्ली के लाल किले में करवाया था, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में दूसरा राज्य अभिषेक इसने दिल्ली के लाल किले में करवाया था। फिर क्या हुआ कि 1663 में अहोमों की पराजय हुई, ठीक है, जो अहोम थे उनकी पराजय हुई। और 1680 में इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 1663 में तो ये पराजित हुए, लेकिन 1680 में इन्होंने दोबारा आक्रमण किया। और उसी टाइम, ठीक है, ये पूर्व में थे, ठीक है, पूर्व में इन्होंने आक्रमण किया। और वहीं उत्तर पश्चिम में जो एक तो यूसुफ जई थे और दूसरे थे सिख। तो यूसुफ जई और सिखों ने क्या किया, उनको वहाँ मतलब ये यहाँ विजय हुए थे, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिख विजय हुए थे। और 1663 में क्या हुआ, अहोम थे वो पराजय हुए और 1680 में इन्होंने दोबारा आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो मतलब औरंगजेब था, तो औरंगजेब के समय में जो मराठों की स्थापना हुई थी। और जो मराठा थे, ठीक है, उनकी स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी ने। हेडिंग डालेंगे औरंगजेब के समय में क्या हुआ, मराठों का आगमन हुआ। अब देखो, जो मराठा थे तो मराठों की स्थापना किसने की थी, वो की थी छत्रपति शिवाजी ने की थी। और जो छत्रपति शिवाजी ने की थी मराठा से थे, जो मराठा थे, तो मराठा के कारण जो मतलब मुगल साम्राज्य था, जो मुगलों को मतलब काफ़ी सफलता मिली थी। एक दिन औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया। और जब इसने उसको दरबार में बुलाया तो उसका मतलब औरंगजेब ने उसका अपमान किया और उसे बंदी बना दिया, ठीक, उसे क्या कर दिया, बंदी बना दिया।
जब इसने छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाया तो छत्रपति शिवाजी मतलब फरार हो गए, वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए। और जो मुगलों का काफ़ी अत्यधिक बंदरगाह था, ठीक है, सूरत का बंदरगाह, जो सूरत का बंदरगाह था, तो सूरत का बंदरगाह जो मुगल थे इनका मतलब काफ़ी मतलब ये बड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो छत्रपति शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा, ठीक है, 2 बार लूटा। इससे क्या हुआ कि जो मुगल थे उनको मतलब भारी नुकसान हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया और कैद कर लिया। उसी का बदला लिया किसने, छत्रपति शिवाजी ने सूरत बंदरगाह का। फिर क्या हुआ कि 1681 में क्या हुआ, अकबर का विद्रोह हुआ, अकबर का विद्रोह हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अकबर था, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी अतिसार रोग के कारण। तो जो ये अकबर था ये था औरंगजेब का पुत्र, ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था। 1681 में हुआ अकबर का विद्रोह। और औरंगजेब के थे 5 बेटे, ठीक है, 5 बेटे थे, उन्हीं में से एक अकबर था। 1681 में हुआ अकबर का विद्रोह। जो अकबर का विद्रोह हुआ, जब इसने विद्रोह किया तो ये दक्षिण अमेरिका भाग गया, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका भाग गया। अब देखो जब ये दक्षिण अमेरिका गया तो वहाँ मतलब इसकी मदद की, अकबर की मदद की शंभू जी ने अकबर की मदद की थी। और जो ये शंभू था ये किसका पुत्र था, ये था छत्रपति शिवाजी का पुत्र, छत्रपति शिवाजी का पुत्र, छत्रपति शिवाजी का पुत्र था। अब क्या हुआ कि जो अकबर था, अकबर ने 1682 में, अकबर ने 1682 में जो अकबर था इसने दक्षिण अभियान चलाए, ठीक है, इसने क्या किया, दक्षिण अभियान चलाए। और 1685 में इसने बीजापुर पर क्या किया, आक्रमण किया। और 1687 में इसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया, ठीक है, 1687 में क्या किया, गोलकुंडा पर आक्रमण किया, ठीक। तो ये था मुगल साम्राज्य। और फिर क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब था, ठीक है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और 1707 के बाद, ठीक है, 1707 के बाद भारत में जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी घटनाएं आधुनिक भारत की घटनाएं हैं। 1707 के बाद जितनी भी घटनाएं हुई तो वो सब आधुनिक भारत की घटनाएं मानी जाती हैं। और मतलब 1707 में क्या हुआ कि एक युग खत्म हो गया, ठीक है, जो मध्य युग था वो खत्म हो गया। और 1707 के बाद क्या हुआ कि ये सभी घटनाएं आधुनिक भारत की घटनाएं हैं। और जो मतलब मुगल थे वो एक तो उनमें मन शब्दार शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक, इस शब्द का प्रयोग करते थे, मन शब्दार। अब ये मन शब्दार उन लोगों के लिए किया जाता था जो मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते थे, जिन्हें पद प्राप्त होते थे। और दूसरा था जागीरदार, ठीक, जो मन शब्दार होते थे इन्हें जो इनका मतलब सैन्य अभियान थे, जो घोड़े सवार थे, उनके हिसाब से इन्हें वेतन मिलता था। और जो जागीरदार थे, जागीरदारों को जो जागीरदार थे तो जागीरदारों को जैसे मतलब भूमि क्षेत्र एरिया उनको मतलब वो मिलता था, उन्हें जागीर कहा जाता था, वेतन के रूप में मिलता था, ठीक। जागीरदारों को वेतन के रूप में भूमि क्षेत्र हो गया, गांव हो गया, वो मिलते थे। और जो मन शब्दार थे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते थे, ठीक। तो लाइट भी भाग गई है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।